हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योग्राफी के अंदर जो ज्योग्राफिकल थॉट की हमारी सीरीज़ चल रही है उसके अंदर हम एनेक्सीमेंडर जो एक ग्रीक स्कॉलर है उनके बारे में पढ़ेंगे। एनेक्सीमेंडर जो है वो एक ग्रीक स्कॉलर है एंड इनका जो टाइम पीरियड है वो 610 BC टू 546 BC रहा है। एंड ये फादर ऑफ कार्टोग्राफी के लिए ये फादर ऑफ कार्टोग्राफी भी माने जाते हैं। एंड इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड मैप जो है ऐसा माना जाता है कि इन्होंने फर्स्ट जो हमारा वर्ल्ड मैप है वो इन्होंने ही दिया था, वर्ल्ड का जो मैप है। और ये जो टाइटल है कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड मैप दिया था, ये हम जो हीरोडोटस जो हैं उन्होंने कहा था कि जो हीरोडोटस भी एक ग्रीक स्कॉलर हैं, तो उन्होंने ऐसे कहा था कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड मैप जो है वो एनेक्सीमेंडर ने ही दिया है। नेक्स्ट नाउ जो एनेक्सीमेंडर थे वो थेल्स के डिसिपल थे, यानी कि उनके चेले थे, यानी उनके अंडर में उनके शिष्य थे, उनके अंडर में काम करते थे। अगर आपको थेल्स के बारे में जानना है कि कौन थे, तो ये भी एक ग्रीको स्कॉलर थे। एंड अगर इनके बारे में जानना है तो आप मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टडीड अबाउट बेबीलोनिया एंड सुमेरियन सेटलमेंट। तो जो ये बेबीलोनिया और सुमेरियन जो है ये एक एंशियंट सोसाइटी है, जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं, जो कि हमने बताया था कि सिविलाइजेशन क्या होता है। और सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था तब अलग अलग सोसाइटीज़ बनी थी, जैसे कि मेसोपोटामिया बनी थी, ठीक है। और जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वैसे बेबीलोनियन सुमेरियन भी थे। और उनके सेटलमेंट के बारे में उन्होंने बताया था। दो इक्विपमेंट्स थे, एक तो था एस्ट्रोलैब एंड एक था नोमैन, ठीक है। तो इनके बारे में भी जो एनेक्सीमेंडर थे उन्होंने बता रखा था अपनी बुक के अंदर। नोमैन जो है वो हमारी डायरेक्शंस को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड एस्ट्रोलैब जो है वो नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों उनके बारे में बताया था, इक्विपमेंट्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट उन्होंने जो मेसोपोटामिया एक एंशिएंट सोसाइटी है उसके बारे में बताया था कि इसके अंदर जो 4 जोन्स बताए थे उन्होंने, डिफरेंट जोन बताए थे 4 सिविलाइजेशन के, जैसे कि एक सुमेरियन हो गई, बेबीलोनिया हो गया, एस्पियन हो गया और एसाड हो गया। नेक्स्ट इज़ द इन जोग्राफी के अंदर जियोमेट्रिकल ट्रेडिशन इस्टेब्लिश्ड बाय हिम। तो जो जियोमेट्रिकल ट्रेडिशन है कि यानी कि पॉइंट्स का, लाइंस का, इनका यूज़ जो जियोमेट्रिकली यूज़ की जाती हैं उनके बारे में भी एनेक्सीमेंडर ने ही बताया था। नाउ सबसे मेन एरिस्टोगोरस जो है ये एक मैप है, ठीक है, जो कि एनेक्सीमेंडर ने दिया था। एंड उन्होंने जो ये मैप है वो किसके अंदर शो, स्पार्टा जो पार्लियामेंट है, जो स्पार्टा पार्लियामेंट है उसके अंदर इन्होंने ये जो मैप है एरिस्टोगोरस वाला, ये स्पार्टा पार्लियामेंट में उन्होंने दिया था। एंड ये 500 BC के अंदर दिया गया था। और मेन चीज़ ये सिल्वर शीट के ऊपर शो किया गया था, सिल्वर शीट पे दिया गया था, जो ये एक मैप है जिसका नाम ये है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ ही वॉज द फर्स्ट हु गिव रिकॉर्ड अबाउट अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन जो आज हम देखते हैं उनके बारे में सबसे पहले बताया था एनेक्सीमेंडर ने। एंड उन्होंने अटलांटिक ओशन को उस टाइम पे नाम दिया था एटलांटिस ओशन, ठीक है। अटलांटिस में एटलस का मतलब तो होता है कि गॉड ऑफ अर्थ, एंड ओशियन का मतलब होता है कि गॉड ऑफ रिवर, ठीक है। तो ये उन्होंने दिया था। नेक्स्ट इज़ द उन्होंने क्या बताया था कि कास्पियन जो सी है वो एक लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी है, ठीक है। तो यानी कि जो कास्पियन सी है वो उसके चारों तरफ क्या है, हमारे ज़मीन भूमि ही है। और आपको पता है लैंडलॉक के कुछ मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिमेरिट वो ये है कि ट्रेड के अंदर दिक्कत आती है। तो ये एक लैंडलॉक वाटर बॉडी है। नेक्स्ट इज़ द अर्थ वाटर डिसअपियर। उन्होंने एक बात कही थी कि जो अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है वो एक टाइम पर किसी ना किसी दिन क्या होगा कि पूरे का पूरा है वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, धीरे धीरे एक प्रोसेस के अंदर। तो उन्होंने ये भी बताया था। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब सभी अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि यूनिवर्स और सोलर सिस्टम का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, कैसे जो ये दो चीज़ें हैं वो कैसे बनी हैं। तो उसके अंदर इन्होंने भी अपना, एनेक्सीमेंडर ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था, उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे। एक कॉन्सेप्ट दिया था जो है नेबुलर कॉन्सेप्ट, जिसको हम निहारिका कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, तो वो भी उन्होंने दिया था। तो ये सब कुछ एनेक्सीमेंडर के बारे में था। थैंक यू।